नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी 8 मई को सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, ये पेपर है आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ। बार बार कमेंट आ रहे हैं, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा हिंदी का पेपर है बहुत ही बढ़िया गया और उसमें आपने जो प्रश्न बताए थे वे प्रश्न आए, निबंध भी आया, कहानी भी आई। तो अब हमारे लिए आप सामाजिक का वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आओ और आप सभी की मांग पे ये सामाजिक का वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें है ना फुल सॉल्यूशन भी रहेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर है आपके सामने देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस पेपर को तैयार करने में मुझे काफ़ी समय लगा है। और एक और आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए हमारी जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। वेबसाइट का नाम है उदय स्टडी, ठीक है, udaystudy.com। ठीक है, ये वेबसाइट बन गई है और यहाँ पे आपको इस वीडियो की जो पूरी की पूरी PDF है, ये पेपर है, वो आपको मिलेगा। और कैसे डाउनलोड करनी है PDF वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में अपन PDF के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी आप कह सकते हैं अबसद वाला प्रश्न। इसके अंतर्गत कुल 15 प्रश्न आएंगे, आपके परीक्षा में भी 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और ये 15 अंक हैं, ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और कौन कौन से पार्ट को आपको ज़्यादा तैयार करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब है वो लिखी थी। द ग्रेट रेबिलियन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे तो ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, ये पुस्तक है जेम्स मिल ने लिखी थी। और ये जेम्स मिल विद्यार्थियों कहाँ का था? स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जेम्स मिल कौन है? तो आपको बताना है कि स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री है। विद्यार्थियों, आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि ये सामाजिक का पेपर आपका आगामी है और मैं सामाजिक विज्ञान का ही टीचर हूँ, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है इस बार सामाजिक विज्ञान के पेपर में। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? आपको बताना है 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वर्ली विद्रोह या फिर बस्तर विद्रोह। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ली विद्रोह हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर श। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है वो क्या था? वीरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, धनपत राय और देव दत्त। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, इनका जन्म है वो 12 जनवरी 1869 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन या फिर कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं, ये मानव निर्मित संसाधन हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है मृदा का निर्माण नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिएगा, समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, इस्लाकृति। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा, मृदा का गठन। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है ये कहाँ पे उत्पादित की जाती हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर स, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है, यानी धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? राज्य को अपने धर्म से या फिर राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे, या फिर धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा है उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 8वां
कि प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे, तो इसका सही आंसर होगा असंख्य थे, यानी जिनकी कोई गणना अपन नहीं कर सकते हैं, इतने सारे स्थानीय कानून विद्यार्थियों है वो थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 9वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य के ऊपर सौंपी गई है? जो गरीब हो, जो अमीर हो, या फिर गरीब और अमीर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ रहेगा, जो गरीब व्यक्ति हो उसके लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह है वो निवास करते हैं या फिर रहते हैं? 60, 50, 60 से कम, या फिर 60 से ज़्यादा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा, 60 से ज़्यादा उड़ीसा में है वो जनजातीय समूह है वो रहते हैं। विद्यार्थियों अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? ठीक है, हमारा राजस्थान बुक है ना विद्यार्थियों आपकी, उसमें से ये प्रश्न आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह है, इन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। विद्यार्थियों में थोड़ा सा बता देता हूँ, हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये एक हुरडा नामक स्थान है। ठीक है, हुरडा नामक स्थान है जो कि कहाँ पे है? भीलवाड़ा ज़िले में है विद्यार्थी। ठीक है ना, वर्तमान अपने भीलवाड़ा ज़िला है यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये हुआ था। कारण क्या था? मराठाओं की जो बढ़ती सत्ता और प्रभाव है उनको रोकने के लिए अपने राजपूताने के जो राजपूत राज्य हैं, यानी राजपूत राजा हैं, वे सारे इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे उन्होंने योजना बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना नसीराबाद, जो कि कहाँ पे पड़ता है विद्यार्थियों? ये पड़ता है अजमेर में। ठीक है, यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है 28 मई। ठीक है, 28 मई 1857 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम पाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे लोग कम रहते हैं? अपन सभी को पता है ना कि मरुस्थलीय प्रदेश हैं, थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान की कुल 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पे राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती हैं। तो इस कारण से अपना हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। विद्यार्थियों एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, और ऐसी जानकारी साइड में कोई नहीं देगा। विद्यार्थियों मैं सामाजिक का टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, तो आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे देश में किस संविधान संशोधन में विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आपका आ चुका है दूसरा, खाली जगह भरनी है आपको। ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे इजी है ये तो भाई, देखिएगा 2 ऑप्शन भी आपके सामने आ रहे हैं, इनमें से ही देख के आपको भरना है। जैसे तीसरी चौथी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके सामने अपन ऑप्शन देते हैं, वैसे ही आपके एग्जामिनर हैं वो आपके सामने ऑप्शन देने वाले हैं। तो यहाँ पे तो आपके लिए मक्खन जैसा है विद्यार्थियों। एक बार पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये PDF आपको चाहिए तो बिल्कुल आपको मिलेगी udaystudy.com पे। ठीक है, udaystudy.com पे। ये कहाँ पे आप मिलेगा उदय स्टडी? तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे और वहाँ पे राजस्थान जीके का जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, राजस्थान जीके का जो आपका जो वहाँ पे बने होगी कैटेगरी राजस्थान जीके, ऐसा फ़ोटो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सीधे इस PDF के पास में आप चले जाएंगे, वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिएगा यहाँ पे पहली खाली जगह है कि असम के आदिवासी खाली जगह में काम करने के लिए जाने लगे थे। तो कहाँ जाने लगे थे? चाय के बागानों में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार हैं
वो किसके हाथ में दे दिए थे? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी और उनके कारण 1857 में विद्रोह हुआ था। तो इस कारण से ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया कि भाई यहाँ के सारे इंडिया में जो कामकाज है हम वहाँ से चलाएंगे। कहाँ से? ब्रिटिश से यानी लंदन से चलाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष खाली जगह हैं, देश हैं, राज्य हैं। तो यहाँ पे आप देश मत भरना भाई, कोई भी देश नहीं भरेगा। देश भरोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता है भारत एक देश है, लेकिन यहाँ पे इस लाइन के लिए क्या आएगा? भारत एक राज्य है। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? राज्य हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वो कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था खाली जगह 2006 में। ठीक है, 2006 में, 2005 में बना था और 2006 में है ये लागू हो गया था। आपके सर ने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य में खाली जगह लक्ष्यों का चयन किया गया है। तो यहाँ पे है ना 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 2030 तक इन सारे लक्ष्यों को क्या करना है? पूरा करना है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये खाली जगह में स्थित हैं। तो कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है साथियों? ये है अपने बूंदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कम वर्षा वाले खाली जगह प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। अरे भाई ये हो जाएगा शुष्क। अपने थार मरुस्थल, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, हमारे विद्यार्थी कई सारे होंगे तो उनको पता होगा ना कि अपने यहाँ पे क्या होती है, शुष्क प्रदेश हैं ये। ठीक है, मैं भी भाई जालोर का ही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम खाली जगह खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये है भाई अधात्विक खनिजों के उदाहरण। अधात्विक खनिज, अधात्विक का मतलब होता है जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य को पढ़कर सही पर सही का निशान और गलत के ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है कि मार्च 1859 में बंगाल के हजारे रहतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। क्या यह सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। नील की खेती के लिए रहतों ने इनकार कर दिया था क्योंकि उनको है ना काम ज़्यादा करना पड़ता था और वेतन है वो कम मिलता था। इस कारण से उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। विद्यार्थियों ये गलत हो जाएगा। 1829 में क्या हुआ था आपको पता है? 1829 में तो है वो बाल विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हुआ था बाल विवाह 1929 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष हैं वो कतार में लगाए जाते हैं जिनके बीच में फसल, जिनको है ना बीच में क्या कहते हैं? फसल उगाना कहते हैं। ये बिल्कुल सही है भाई। तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है हवा आती है, तो बीच में है ना लाइन से क्या करते हैं? वो पेड़ पौधों को लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे हैं वो सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये प्रश्न भाई सपने वाला है आपके परीक्षा में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील जरिए बचाव करने के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये हो जाएगा गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं वो निवास करते हैं। बिल्कुल सही है भाई। भारत में 500 से ज़्यादा, लगभग 705 के आसपास में है। तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अगला है कि कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। भाई ये गलत है। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत कहाँ के थे आपको पता है ना? आउवा पाली के थे। ठीक है, आउवा पाली के थे, जबकि यहाँ पे दे रखा है कोटा। तो भाई कोटा में किसने किया था? लाला जयदयाल ने किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे क्या करना है आपको? मिलान करना है, खंड अ से खंड ब को मिलान करना है। जैसे कि राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, तो हो जाएगा ब्रह्मो समाज। उसी तरह से विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक जो स्थान है वो शिल्ली है। ठीक है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ये उदयपुर के डबोक में है। यहाँ पे नाम नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है डबोक में है। ठीक है, डबोक कहाँ है? ये उदयपुर में है। अगला देखिएगा, इसमें मृदा अपरदन को रोकना है वो चट्टान बांध के द्वारा अपन रोकते हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है भाई? ये है सीकर जिले में। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लघुतरात्मक में अति लघुतरात्मक।
भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? तो जेम्स रेनेल को, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल को, ठीक है। फिर उसके बाद में 1819 से लेके 1826 तक मद्रास का गवर्नर है कौन था? तो सर थॉमस मुनरो था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको याद कर लीजिएगा, रेनेल को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगर इसको परिभाषा के रूप में आपको पढ़ना है तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जल संग्रहण के 2 उपाय लिखिए। जल संग्रहण के 2 उपाय, तो बर्तन धोते समय है वो नल के स्थान पे आपको टब का प्रयोग करना, यानी कढ़ाइया होता है ना, कढ़ाइया, अपन कढ़ाइया ही तो बोलते हैं मारवाड़ी में, और क्या बोलते हैं? बाल्टी बोलते हैं। बाल्टी को क्या बोलते हैं? बाल्टी बोलते हैं। तो उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में शॉवर की जगह पे है वो बाल्टी से स्नान करना चाहिए। शॉवर का मतलब क्या होता है? अपन जो स्नानागार होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे टोटी लगी होती है और वहाँ से पानी गिरता रहता है और अपन क्या करते हैं? नीचे बैठ के स्नान करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है ना, आप बाल्टी लो एक और बाल्टी से स्नान करो, और फिर है ना, तो इस तरह से आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। विद्यार्थी यार लाइक कर दो ना, क्या लोगे? और इतने सारे विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है, अभी तक आपने लाइक इतने ही किए हैं, तो लाइक कर दो फटाफट। अगला है कि कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी होती है? भाई संसद की होती है। संसद की। संसद कहाँ होती है भाई? ये होती है दिल्ली में। कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है, और वहीं पे कानून बनाने की वो भूमिका सबसे ज़्यादा निभाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, लघुतरात्मक प्रश्न आ गए, यानी बड़े बड़े हैं। तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 है बातें आपको लिखनी है। तो पहला विवाद क्या था कि बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिए जाने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया भाई? बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को है ना छूट देने से इनकार कर दिया कि भाई आपको कोई छूट नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत ही बड़ी धनराशि मांग की थी। भाई आपको व्यापार हमारे क्षेत्र में करना है ना, तो आपको बहुत बड़ा हमें धन देना पड़ेगा, इसलिए। तीसरा क्या था? नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप है वो लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम कंपनी को है ना यहाँ पे नहीं राज करने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थानीय कर है वो नहीं दिया हमें, पहली बात तो है। और दूसरा क्या है कि अपमानजनक है वो पत्र लिखे थे उन्होंने, ये आरोप लगाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में किस तरह से बदलाव किया? भाई इनमें तो खूब सारी नीतियां हैं, उनमें से आपको ओनली फॉर 2 या 3 लिखनी। 3 दे रखा है ना, तो 3 ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक कानून पास करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने एक कानून बनाया कि अब है ना भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राज नहीं करेगी, यानी कानून शासन नहीं करेगी, उसकी जगह पे हैं हम खुद करेंगे, ये संसद ने कहा। किस संसद ने भाई? ब्रिटिश संसद ने, ठीक है। दूसरा क्या कहा उन्होंने कि भारतीय शासकों का ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी गई है, ठीक है। और तीसरा क्या कहा है कि भू स्वामियों और जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी नियम है वो बनाए गए हैं। चौथा क्या किया था उन्होंने? सैनिक संख्या में ना भारतीय सैनिकों का अनुपात है वो घटा दिया था। पहले भाई भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, उस कारण से यहाँ पे बगावत होगी, तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, तो भारतीय सैनिक है उनका अनुपात घटा दिया, ठीक है। ये भी किया था उन्होंने। अगला देखिएगा, संसाधन क्या है? भाई मक्खन जैसा प्रश्न है। संसाधन, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ऐसी जो चीज़ जिसका उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं तो वो क्या है? संसाधन है। अपनी आवश्यकता क्या? अपन को किताब चाहिए तो किताब क्या होगी? अपने लिए संसाधन होगी। अपन को पेन चाहिए तो पेन क्या होगी विद्यार्थियों? संसाधन होगी। यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसी चीज़ जिसकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं तो वो संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। भाई एक प्रश्न आया है कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र नामांकन कीजिए। तो भाई ऐसा होता है आपका बायोगैस, मैंने हाथ से बनाया है, फटाफट पेपर को मैंने तैयार किया है, तो इसमें ठीक से चित्र तो नहीं बना, लेकिन आप देख लीजिए जैसा भी है, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे मृदा, खाद, उर्वरक, फिर उसके बाद में निकास, यहाँ पे है ये नाम लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र बना देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देश के सभी वयस्क नागरिकों को, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक हो, मत देने का यानी वोट देने का अधिकार है।
वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या फिर लिंग का हो, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका अनेक प्रकार से अपनी भूमिका है वो निर्वह करती है, यानी खूब प्रकार की उनकी भूमिका है। क्या है? न्यायपालिका द्वारा किया जाने वाले कार्यों में विवादों का निपटारा हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गई, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन आदि प्रमुख हैं। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग स्थलों को दर्शाइएगा। भीलवाड़ा को दर्शाना है, ये रहा भाई आपका भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में जयपुर को, ये रहा आपका जयपुर। और ब्यावर, ये रहा राजस्थान के हृदय अजमेर में ब्यावर। बढ़ते हैं आगे। साइबर सुरक्षा के उपाय लिखिए। भाई इनसे संबंधित प्रश्न आएगा, हो सकता है यही हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड होना चाहिए जिसका अनुमान लगाना संभव न हो, यानी अपने जो पासवर्ड होते हैं ना वो मजबूत होने चाहिए। जैसे कि फेसबुक के हो गए, ट्विटर के हो गए, जैसे मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो ये हमारे पासवर्ड हो गए, तो ये मजबूत होंगे तो इसको कोई हैक नहीं करेगा। साइबर सुरक्षा यही होती है करना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिस्टम में मेलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम है उसका उपयोग करेंगे, यानी एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर आता है तो उनको अपन डाउनलोड करके रखेंगे। कोई वायरस घुसेगा अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में तो तुरंत वो अपन को सूचना दे देगा और एंटीवायरस है उसको मिटा देगा, ठीक है। सतर्क रहे और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी किसी को ना दें, ठीक है। साथियों, अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये PDF आपको मिलेगी udaystudy.com पे, तो आपको लिखना है udaystudy.com। फटाफट जाइएगा आप वेबसाइट पे इस वीडियो को देखने के बाद में। आज जी बनाइए हमारी वेबसाइट और कई सारे विद्यार्थी बधाई भी दे रहे हैं, तो आप सभी को भी धन्यवाद। अगला है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला है वो क्यों लिया था? तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उस समय पे नमक के उत्पादन में, बिक्री में सरकार का एकाधिकार था, जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक पर टैक्स लगाना ये पाप है, क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है और सरकार के लिए एकाधिकार को कम करने और स्वतंत्रता की व्यापक चाह को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। भाई नमक हमारी ज़रूरत है, हमारे देश का नमक है, आप कैसे ऐसे उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? यही बात है ना, गांधी जी को भाई नहीं, और गांधी जी ने नमक कानून है वो छेड़ दिया। गुजरात के डांडी से, ठीक है, साबरमती से लेके डांडी तक है इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। साबरमती इनका आश्रम था, वहाँ से लेके डांडी तक लगभग 250 किलोमीटर थी साथियों ये यात्रा, और वहाँ जाके इन्होंने है नमक का उत्पादन, नमक को लिया और वहाँ जाके फिर इन्होंने कानून तोड़ दिया था। विश्व में की जाने वाली कृषि को किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिएगा ये है, देखिएगा निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। यहाँ पे निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है, इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसमें कम प्रौद्योगिकी यानी कम साधनों की आवश्यकता होती है, साथ ही कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। और निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, इस तरह से, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि वो होती है जिसमें पैसे कमाने के उद्देश्य से फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है, यानी बाजार में बेचने के लिए करते हैं। इसमें अधिक पूंजी की, देखिएगा साफ साफ लिखा है वाणिज्य कृषि में अधिक पूंजी, अधिक श्रम और आधुनिक जो औजार है उसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? वाणिज्यिक कृषि में। और वाणिज्यिक कृषि भी है उसको अपन निम्न भागों में बांट सकते हैं, एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। इस तरह से ये सारे के सारे हो जाएंगे अपने वाणिज्यिक कृषि के भाग। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं समानता का अधिकार। इसका आशय है कि कानून में की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म और रंग स्थान के आधार पर है ना किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा आप बता सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत ने देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के संगठन बनाए रखने और देश के किसी भी भाग में आने जाने निवास करने का अधिकार है वो दिया है, वो इसके अंतर्गत आता है। और नागरिक हैं वो कोई भी व्यवसाय या फिर कारोबार है वो करने के लिए स्वतंत्र हैं।
21वां प्रश्न लास्ट है कि राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ था और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें वो शामिल थी। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण है मत्स्य संघ, द्वितीय चरण है पूर्व राजस्थान, तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण है वृद्ध राजस्थान, 5वां चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान, 6वां और 7वां चरण है राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मत्स्य संघ में शामिल जो रियासतें थी वो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली रियासतें थी। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब जाइएगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए उदय study.com पे। ठीक है, वहाँ पे राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे ये पीडीएफ है, मैं डाल दूंगा, अभी तो नहीं डाली है लेकिन आज डाल दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा तो वो पीडीएफ आप जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।